स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आज का हमारा क्लास है कैलकुलेशन का और क्लास है आज का चौथा। इसके पहले हमने 3 क्लास ले चुका है और उस 3 क्लास हमने कैलकुलेशन में सबसे पहले चला रहे हैं डिजिटल सम, यानी कि डिजिट सम क्या होता है उसको समझाएं, उसका कैसे इस्तेमाल करना है एग्ज़ाम में उसके बारे में समझाएं, उस पर कुछ क्वेश्चन भी लिए, ठीक है। और ये पूरे क्लासों में हम समझाएंगे आप लोग को। देखिए ये सब के बारे में, डिजिट सम क्या होता है, डिजिटल सम क्या होता है, स्क्वायर कैसे निकाले शॉर्टकट में, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है। उसके साथ साथ क्या सब सिखाएंगे आप लोग को मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक, कि कैसे जल्दी से गुना हम कर ले। जो गुना करने में समय लगता है उसको हम मौखिक कैसे जल्दीबाजी में करके एग्ज़ाम में समय बचा सकते हैं। तो ये चल रहा आपका टॉपिक डिजिटल सम, ठीक है। इस डिजिटल सम का हमने 3 क्लास लिया है। उस 3 क्लास में डिजिटल सम से जुड़ी सभी बातों को समझाए हैं। उसमें हम बार बार ये चीज़ बता रहे हैं कि सर डिजिटल सम जो क्या है कि वो आपको सॉल्यूशन करने का एक तरीका है जिसमें आप समय बचा सकते हैं और ऑप्शन में से चुन सकते हैं कि आपका कौन सा सही आंसर होगा। डिजिटल सम आपका सही आंसर नहीं बताता है, एक्यूरेट आंसर बताने का इसका काम नहीं है। इसका बस यूज़ क्या है कि आप कैलकुलेशन जो बड़ा बड़ा गुना भाग जोड़ घटाव होता है, ठीक है, उसको आप इजीली कैसे कर सकते हैं और उसको इजीली करके आप सवाल के ऑप्शन तक कैसे पहुंच सकते हैं, आंसर तक कैसे पहुंचेंगे ऑप्शन के माध्यम से, ये आपका सहायता करेगा, ठीक है। इसका हमने 3 क्लास लिया है, आज का चौथा क्लास है। उस 3 क्लास में हम लोगों ने 8 सवाल देखे जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसके अलावा डिजिटल सम कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, योगफल में, अंतर में, गुणनफल में, भाग में, ये सभी जगह डिजिटल सम का अप्लाई कर सकते हैं आप इजी से, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास शुरू होता है क्लास 4 और सवाल है आपके सामने ये, ठीक है। और ये सवाल क्या बोला कि 7 मीटर आंतरिक व्यास वाली एक बेलनाकार नहर में, ठीक है, पानी की बहाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके माध्यम से 30 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन ज्ञात करें। क्वेश्चन इंग्लिश पढ़ते हैं। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए सिलिंड्रिकल कैनाल विथ एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 7 मीटर एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल इन 30 मिनट्स, ठीक है। मतलब 30 मिनट में कितना पानी फ्लो करेगा और उसका जो व्यास दे रखा है, आंतरिक व्यास है, वो 7 मीटर। और देखिए इसमें भी हम डिजिटल सम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब कहाँ पे, जहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे करते देखिए इसमें आप क्या बोलिएगा कि सर 7 मीटर आंतरिक व्यास है। अगर व्यास आपका दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 7 मीटर, तो इसका रेडियस बोलिएगा सर 7/2 होगा, ठीक है। अब इसमें पानी कितना बहेगा आपको निकालना है आयतन, और ये है आपका बेलन। तो बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, बेलन का आयतन, तो आप बोलिएगा पाई r²। पाई का वैल्यू पता है 22/, आर का वैल्यू पता है आपका कितना 7/2। स्क्वायर में है तो 7/2 लिखेंगे, फिर से 7/2। अब रहा बात सर एच के लिए क्या क्या, देखिए एच के लिए आपको ये पता है स्पीड कि 1 घंटा में जाता है 18 किलोमीटर, ठीक है। और बाकी संख्या मीटर के फॉर्मेट में है, ये भी मीटर में है। तो हम कोशिश क्या करेंगे, तो देखना क्या है कि यहाँ पे क्या 18 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में, तो 30 मिनट मतलब आधा घंटा में कितना जाएगा, तो आधा घंटा में जाएगा 9 किलोमीटर। अगर आपका स्पीड पता है कि 1 किलोमीटर 1 घंटा में जा रहा है 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, तो आधा घंटा में जाना क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 9 किलोमीटर। और 9 किलोमीटर को आप मीटर में बदलिए तो कितना आएगा, 9000। कितना आएगा, 9000 मीटर। तो आप बोले कि यही सर मेरा हाइट है, बोलिएगा 9000 मीटर।
अब इतना बड़ा को आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर संख्या गुना काट काट के निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 से कटिएगा तो 11 बार में कटेगा, ये 2 से कटेगा 450 बार में, मतलब 4500 के बार में। फिर 4500 को आप 77 से गुना करके आंसर निकाल सकते हैं, थोड़ा लंबा लगेगा। उससे आसान हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि सर यहाँ पर आप डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल सम का इस्तेमाल क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपका जो हर है, हर में क्या आ रहा है, तो बोलिए सर 7 दूनी 14 और 14 दूना 28। 28 का डिजिटल सम होता है 9 है कि 10, 10 का मतलब होता है आपका। और आप जब याद कीजिए, जब आपको भागा बता रहे थे कि डिजिटल सम भाग में कैसे अप्लाई करेगा, तो कुछ नंबर था वैसे, जैसे आपका हो गया, अगर कोशिश क्या करना था भागफल में, तो भाग में आपको कोशिश यही करना है डिजिटल सम में कि उसका जो हर हो, हर का डिजिटल सम जो हो, डिजिटल सम जो है हर का डिजिटल सम 1 हो, ठीक है। और 1 लाना भी है, फिर जब तक हर का डिजिटल सम 1 नहीं आता तब तक वहाँ पर वो डिजिटल सम का थ्योरी अप्लाई नहीं हो पाएगा। उसमें कुछ अपवाद, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। अगर 3 आ रहा है डिजिटल सम, पहले 3 का मल्टीपल जो है उसको काट लेंगे, उसके बाद उसका डिजिटल सम निकालेंगे। 6 है तब भी वही रूल, 9 है तब भी वही। इसके अलावा जितने भी संख्या रहेगा, जैसे मान लीजिए किसी संख्या में आपका हर में 2 आ गया, तो 2 में गुना कर लेंगे 5 से, ये हमारा 10, इसका डिजिटल सम। अगर किसी संख्या में नीचे 4 आ गया, तो 4 में गुना कर लेंगे 7 से, 7 का गुना कर 28, 28 का डिजिटल सम 1 आ रहा है। अगर आपका 5 आ रहा है तो 5 से 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 गुना 2 10, 1 बच गया आपका 8। 8 आ रहा है तो 8 में गुना करेंगे 8 से, 8 होता है 64। आज 64 का डिजिटल सम कितना होगा, 1। अब इन चीज़ को ध्यान देना है। 2 आए तो 5 से गुना, 5 है तो 2 से गुना, 4 है तो 7 से गुना, 7 है तो 4 से गुना, 8 है तो 8 से गुना। इसके अलावा जो बच गया आपका 3, 6 और 9। अगर ये संख्या दिखाई दे रहा है तो पहले इसको भाग विधि से भाग दे दीजिए, ठीक है। जो कटने वाला संख्या उसको काट लीजिए, काटने के बाद फिर उसका डिजिटल सम निकालिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर कटने वाला कोई संख्या नहीं है तो जेन्युइन तरीका जो पहले आप भागफल देते थे, जैसे भाग रियल में देते हैं वैसे भाग दे के उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये पिछले क्लास में इसका चर्चा हम कर दिए थे, फिर सोचे कि यहाँ पर भी कर दे, जरूरत पड़ेगा आपको। चलिए अब देखना क्या है यहाँ पे कि नीचे का डिजिटल सम तो हमेशा 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर देखें तो ऊपर में देखिए यहाँ पर ये 9 आ रहा है, इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 से किसी भी संख्या को गुना करने पर उसका भी डिजिटल सम कितना आता है, 9 ही आता है। तो अब यहाँ ऑप्शन में देखना क्या है कि 9 किसका डिजिटल सम में आ रहा है, किस ऑप्शन का जो है डिजिटल सम 9 आ रहा है, ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ से, अब चेक कीजिएगा तो 7 3 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 का हो गया आपका डिजिटल सम 3, ठीक है। 6 3 9 हो गया, 6 5 11, 11 का डिजिटल सम हो गया हमारा 2। जाते हैं 6 3 9, 5 5 10, 10 का डिजिटल सम हो गया हमारा 1, 10 का हो गया। जाते हैं यहाँ पर 6 3 9, 5 और 4 9, ठीक है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर डी। तो बिना आप कैलकुलेशन किए भी आप ऑप्शन के माध्यम से आप चुन सकते हैं, डिजिटल सम की सहायता से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद भी आपको यही संख्या आएगा, है ना, 3,46,500, ठीक है। तो उतना सोल्व करने में जो समय आपका लगेगा, वहाँ से आसान क्या है कि आप डिजिटल सम की सहायता से आंसर निकालें। एग्जाम में तो ऑप्शन देगा ही, ठीक है। चलिए और भी सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 क्या बोला है कि ये ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए ₹91,100 का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि के बराबर है, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% ज्ञात है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल क्या बात बोला है, देखिए क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन बोला है क्या कि ए का जो निवेश राशि है उसका रेट है हमारा 10%। 10% रेट दे रखा है 10%।
और इसका टाइम दे दिया है 3 साल, टाइम दिया है 3 साल। इसका जो मिश्रधन मिलेगा, इसका जो मिश्रधन मिलेगा अमाउंट होगा, ये अमाउंट इक्वल होगा किसका, बी का जो धन है उसका जो है 8% की रेट से, रेट है इसका 8%, और इसका जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 5 साल का। ठीक है, ये है कहानी। अब ए का जो वैल्यू पता ही है, यहाँ बोला कि 9100 रुपया। ठीक है, ए का जो वैल्यू पता है कि ए कितना रुपया निवेश किया, 9100, बी का पता नहीं है। फिर बोला क्या कि बी के द्वारा निवेश की राशि का 90% आपको ज्ञात करना है, बी का निकालना है 90%। तो देखिए, अगर अभी सवाल को सोल्व करते तो आपका यही निकल के क्या है कि आप बोलिए सर 9100 साधारण ब्याज पड़े तो मिश्रण क्या होता है 100 प्लस 80%, तो 10 तिहाई 30, आप बोलिए सर 130% ये हो जाएगा, 130%। ये जो इक्वल होगा वो बी के निवेशित राशि का 8 × 40%, यानी कि मिश्रण हो जाएगा 140%, 140% हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो बी का जो भी वैल्यू निकल के आएगा, अगर बी का वैल्यू बोलिएगा यहाँ से, तो बी का वैल्यू बोलिए सर 9100 का 130% बटे 140%, ये निकल के आएगा। अब इस सवाल की बी के जो वैल्यू निकल के आया उसका निकालना है 90%, मतलब कि बी का जो वैल्यू है, इस बी के वैल्यू का आपको निकालना है 90%। अब क्या बोल सकते हैं कि जो बी का वैल्यू निकल के आया है, इस बी के वैल्यू का आपको निकालना कितना परसेंट, 90% निकालना है। तो अभी आप बताइए कि अभी आपको क्या सीखा कि 90% का डिजिटल सम कितना होगा, डिजिटल सम 9 होगा, और 9 के साथ किसी भी संख्या जो गुना कीजिएगा तो उसका डिजिटल सम 9 आता है। ठीक है, 9 को और आप किसी भी संख्या के साथ गुना कीजिएगा तो उसका डिजिटल सम कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो 9 ही आएगा, तो आप बताइएगा कि 9 इसमें डिजिटल सम किसका आ रहा है, क्या देखते हैं। 8 और 7 15 के लिए डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 6। 7 × 6 13, 13 और 5 18 का डिजिटल सम। ठीक है, 5 4 9 कैंसिल, यहाँ पर इसका हो गया, इसमें आते हैं तो 5 4 9 कैंसिल, यहाँ हो गया इसका। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन वैसा है जिसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, और वो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर। आपको सोल्व नहीं करना है, बस उस चीज़ों को समझना है, डिजिटल सम को समझना है, उसको अप्लाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर हो विश्वास पाओ तो आप इस पॉइंट को सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद जो भी संख्या निकल के आएगा उसका 90% निकालिएगा तो आपका यही आंसर निकल के आएगा, इतना 7605। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 11 क्या बोलता है कि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 18,000 रुपये की राशि जो है 21,780 रुपया हो जाता है यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि हो जाए, ब्याज जो है 5% बढ़ जाए, तो समान अवधि के लिए, मतलब कितने साल के लिए, 2 साल के लिए ही समान राशि पर, वही राशि मतलब कि 1800 रुपया पे ही चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको कि आपका जो धन था वो 18,000 रुपया था। ठीक है, और ये धन जो है 2 साल में जो हो गया है वो हो गया है 21,780। 21,780। अब आपको क्या करना है, यहाँ समझना क्या है कि आप इस चीज़ का 2 साल है ना, तो रेट पहले निकालेंगे, फिर रेट निकालेगा तब तो ये संख्या 5% बढ़ेगा। ठीक है, तो रेट निकालना है, 2 साल है तो इसको स्क्वायर रूट कर लेंगे, रेशियो में डालते पहले, ये कटेगा आपका 0 से 0 और डाल देंगे स्क्वायर, और कट सकता है ना, और काटिएगा आप 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 900, ये काटिएगा 2 से तो हो जाएगा आपका 2 एकम 2 0, 2 8 16 1089। अब 2 साल के इसका रूट निकाल दीजिए, √2। ये हमारा मूलधन था, ये हमारा क्या है, मिश्रधन। ये जब पढ़ाएंगे आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें डिटेल से समझा जाएगा ये क्यों ऐसा किया जाता है। ठीक है,
अब ये 900 आता है किसका, 30 का। और ये किसका है जिसको चेक करते हैं, 9 किसका किसका हो सकता है। तो सर एक तो हो सकता है 3 का हो सकता है, और हो सकता है आपका ये 7 का हो सकता है। बाकी बचा आपका 3, तो 3 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा किसका, 33 का। और जो संख्या आपका 30 से हो गया है 33, कितने साल में, 2 साल में। अब ये 1 साल का हो गया, कितना रेट मिलेगा हमको, तो मिला ब्याज 3% के लिए 100, कितना में, 33 में। तो ये 30 में मेरा जो रेट निकल के आ गया वो रेट आ गया हमारा 10%। ये जेन्युइन। अब बोला कि रेट हमारा 5% बढ़ जा रहा है, तो रेट हम 5% बढ़ा दीजिए। 5% इसमें रेट अगर हम बढ़ाते हैं तो पहले 10% था, मेरा रेट हो गया आपका 15%। ठीक, 15% की दर से अगर हम 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, 2 साल का अगर हम CI निकालें, तो 2 साल का CI मिलेगा आपका 15 दूना 30 और 15 का स्क्वायर 225, मतलब 32.25%। ये हमारा CI मिलेगा। अब बोले सर ये कैसे कर रहे हैं, देखिए एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 2 साल निकालना आसान है। 2 साल के लिए आप क्या बोल सकते हैं, 2 साल के लिए CI 2R प्लस R स्क्वायर बाई 100, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 15 था तो 15 दूना हम 30 कर दिए, और 15 का स्क्वायर होता है कितना, 225/100। अब बोलिए कितना ब्याज मिल गया सर, तो बोलिए सर 32.25% हमारा ब्याज मिलेगा। ठीक है, मतलब कि हमारा जो ब्याज मिलेगा वो 18,000 पे 32.25% मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें घबराना नहीं, इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग को पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है, तो वहाँ पर सारी बातों की चर्चा किया जाएगी, कैसे हम वहाँ पर इजली रेट निकालनी है, स्क्वायर किस में करना है, स्क्वायर रूट किस में करना है, वो सबकी चर्चा किया जाएगा। खैर आते पहले इस सवाल को, बोला क्या है, समान अवधि के लिए समान राशि पर दिया जाना है तो कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर 15% की दर से चलेंगे 2 साल में, तो हमको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, वो 32.24% मिलेगा। कितना मिलेगा, 32.25% मिलेगा। कितना का, तो बोलेंगे सर धनराशि तो वही बोला है 18,000 का, तो क्या आप बोलिए सर 18,000 का 32.25% निकालना है। ये कैलकुलेशन है, इसी का वैल्यू जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो आप बोलिए सर हम इतना कैलकुलेशन क्यों करें, हम जब इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो इसका डिजिटल सम होगा 8 है 1 9। ठीक है, आपको पता है कि 9 के साथ किसी भी संख्या को गुना कीजिएगा तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। ठीक है, डिजिटल सम 9 के साथ किसी भी संख्या को गुना कीजिएगा तो उसका डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा। और ये प्रूफ आप लोग को हम दूसरा क्लास में या तीसरा क्लास में बताएं। तो आप बोलिए सर इसका डिजिटल सम 9 आ है, तो इस पूरे प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा उसका भी डिजिटल सम कितना होगा, 9 ही होगा। अब यहाँ पर चेक कर लीजिए 9 के साथ किसका है, तो बोलिएगा सर 8 है 1 9 5 4 9 9, तो इसका भी हो रहा है किसमें, 7 4 11 11 और 6 17 17 का डिजिटल सम हो रहा है 7 1 8। इसमें आते हैं तो 8 5 13 13 5 18 18 का डिजिटल सम 8 है 9, और ये 5 और 5 10 10 का डिजिटल सम। अब समस्या ये आएगा कि सर दो ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम हमारा 9 है। ठीक है, अब इसी में से कोई एक आंसर है, आप क्या सोचेंगे कि सर आप तो फंस गए। फंसे नहीं, आप थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर हम 18,000 का निकालना है 32.25%, सिंपल बात क्या है कि अगर हम 18,000 का 20% भी निकालते हैं, 20% निकालिएगा तो आपका 18 दूना 3600 हो जाता है। कितना, 3600। 18,000 का 30% भी निकालिएगा आप, सिंपली 18,000 का अगर हम 30% निकालेंगे तो 18 तिहाई 5400 हो जाता है। ठीक है, तो 5400 के ही आसपास हमारा आंसर होगा, क्योंकि 32% पूछा है और 30% का वैल्यू कितना है, 5400 है, तो 32% का वैल्यू कितना होगा, नो डाउट 58.5 होगा, 5805 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
मतलब कि ऐसे चीज़ों को समझकर कैलकुलेशन आप इजीली करके आंसर तक पहुँच जाइए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल, ये सवाल बोला है 3 + 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 3 के पावर 8 का योगफल ज्ञात करें। अच्छा, 3 + 3 का स्क्वायर, अगर आप इसमें 3 को कॉमन कर लीजिएगा तो आपका यहाँ 3 का स्क्वायर बचेगा 9, 3 के पावर 3 27, मतलब कि सबका डिजिटल सम कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, अगर हम 3 को कॉमन कर लें बचेगा 1, या ऐसे लिखें 3 + 3 का स्क्वायर + 3 का क्यूब + 3 के पावर इसका योगफल, इसका योगफल। तो आप यहाँ से क्या बोलेगा कि सर अगर हम 3 को ना लें, तो अगर 3 को हम अभी हाइड कर लें तो बाकी जो संख्या आपका बचेगा वो 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27, मतलब जो भी संख्या है सबका डिजिटल सम कितना आ रहा है, डिजिटल सम 9 आ रहा है। ठीक है, इसका भी डिजिटल सम 9 आएगा, इसका भी किया तो 9 के ही मल्टीपल में जाएगा, तो 9 से गुना करने तो 9 ही आएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि सर जो भी योगफल आएगा उसका भी डिजिटल सम जो होगा वो 9 से 3 ज़्यादा होगा। ठीक है, जो भी संख्या इसको योगफल करने पर आएगा तो उसका जो डिजिटल सम होगा वो 9 से 3 ज़्यादा होगा। 9 से 3 ज़्यादा यानी कि 12। ठीक है, अब देखिए इसमें किसका आंसर है आपका 12, जिसका डिजिटल सम 9 से 3 ज़्यादा है। तो आप और चेक कीजिए यहाँ पे, तो 6 × 1 7, 7 × 5 12, 12 और 6 18, 18 का डिजिटल सम। इसमें आते हैं 6 6 12, 12 5 17 का डिजिटल सम। यहाँ आते हैं तो 9 तो कैंसिल हो गया, 9 8 और 4 12। ठीक है, 12 का डिजिटल सम हमारा 3 2 5, 5 और 8 13, 13 का डिजिटल सम। हम क्या बोलें कि जो भी संख्या हमारा निकल के आएगा वो 9 से 3 ज़्यादा होगा। 9 से 3 ज़्यादा यानी कि 12, और 12 का डिजिटल सम कितना होता है आपका, और 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वो ऑप्शन नंबर है 9840। तो डिजिटल सम को समझना है, ठीक है, उसको अप्लाई करना है कि कैसे कैलकुलेशन करते समय डिजिटल सम हमारा सहायता करता है आंसर को लाने में। ठीक है, आप देख भी रहे हैं कि बिना कैलकुलेट किए, बिना इसको सोल्व किए, सिर्फ डिजिटल सम की सहायता से हम यहाँ पर आंसर ला रहे हैं। आ भी रहा है सही सही। तो वो अगर उस चीज़ को समझ रहे हैं आप लोग, तो जो कैलकुलेशन में समय बिताते हैं या जो कैलकुलेशन करने में समय लगता है वो समय नहीं लगेगा, और उस समय में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन को कर पाइएगा, वो सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, जितना समय में आप गुना भाग जोड़ घटाव करते हैं, अगर वो आपका बच जाए, ठीक है, कैलकुलेशन करने का समय मैथ में बचा रहे हैं, तो उस बचा हुआ समय को आप अगले मैथ में अप्लाई करके और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाइएगा लिमिट समय में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये बोला क्या है कि एक निश्चित राशि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2.2/5 वर्षों में 4205.55 रुपया हो जाती है, वह राशि क्या है, वह राशि। अब देखिए, अब इसका निकालना है डिजिटल सम की सहायता से। क्या बोलेंगे कि आपको धनराशि पता था नहीं, प्रिंसिपल पता था, 15% का रेट है और समय दिया है 2.2/5। इसका तो एक फार्मूला भी होता है, लेकिन आप बिना फार्मूला के आएंगे तो आप क्या बोलेंगे सर 15% है, तो आप ये बोल सकते हैं कि 1 साल का 15% मिलेगा। तो आप बोलिए सर 15% 1 साल का मिला है, तो 1 साल में 15 गुना 1 15% मिलेगा। और इधर हम इसका निकालेंगे मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन अपने आप में 100%, अब ब्याज मिला 15%, तो 100 + 15 ये हो जाएगा आपका 115%। बोलिए सर मूलधन का 115% आपको मिलेगा पहला साल, फिर दूसरा साल भी 115% मिलेगा, 2 साल कंप्लीट हो गया। तीसरा साल जब आएंगे तो तीसरा साल पूरा कंप्लीट नहीं है, तीसरा साल सिर्फ 2/5 ही साल कंप्लीट होगा। तो 2/5 साल को अगर हम 15% से मल्टीप्लाई कीजिएगा
ये मिलेगा 5 3 15 3 गुना 6% आपको इंटरेस्ट। तो 6% अगर आप इंटरेस्ट दे रहा है तो एक साल में 6%, ठीक है, सॉरी 2/5 साल में 6% है, तो उसका मिश्रण कितना हो जाएगा? तो बोलिए सर 106%, 106 और ऐसे करने के बाद उसको जो मिला है पूरा मिश्रण वो मिल रहा है आपका 4205.55 पॉइंट था यहाँ पर, तो उसके लिए नीचे 100 था। चलिए ठीक है सर, चलिए अब इसको देखते हैं। ये कैंसिल, पी का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा 420,555 इंटू 100 इंटू 115 इंटू 115 इंटू 10, ये पॉइंट। अब आप बताएं कि इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में आपका जो समय जाएगा, उस समय को बचाने के लिए ही आप यूज कीजिएगा डिजिटल सम, ठीक है। अब देखिए डिजिटल सम की सहायता से कितने आसान तरीके से हम चला सकते हैं। आप बोलिएगा सर कि हम इसका डिजिटल सम निकाल देते हैं, वही है। तो यहाँ बोलिएगा कि सर 5 1 6, 6 या 1 7, ये हो गया आपका 7, 5 1 6, 6 या 1 7, ये भी हमारा हो गया 7, यहाँ पर भी हो गया हमारा। और देखिए अब और करेंगे तो 7 7 49, 49 गुना 7 करेंगे तो ये आपका 343, या यहाँ भी देखिए 7 7 49, 49 का कीजिएगा डिजिटल सम 9 4 13, 13 के लिए 3 1 4 आएगा, 4 को गुना करेंगे आप 7 से, ये 7 से, ठीक है, तो 7 चौक क्या आ जाएगा 28, 28 का डिजिटल सम होता है हमारा। अब बताए थे कि भाग वाला में क्या है कि हमेशा 1 आना चाहिए, अगर 1 नहीं आना है तो कोशिश करना है कि संख्या से गुना करके उसको 1 बना दें, तो डिजिटल सम 1 आ जाए। यहाँ तो ऑलरेडी 1 आ गया। अब ऊपर देखते हैं, ये हो गया 5 और 4 9 के, 5 5 10, 10 और 2 12, 5 5 10, 10 और 2 12, 12 का डिजिटल सम होता है 2 आए 3, ये तो 1 है 1 2, मतलब आपका ये आया। अगर डिजिटल सम निकालेंगे तो डिजिटल सम में आया 3/3, देखिए आपको डिजिटल सम चाहिए आपको। अब 3 डिजिटल सम जिसका रहेगा वो हमारा आंसर है, तो चेक कीजिए ऑप्शन में, सिर्फ 3 इसका है, और 3 और 2 5 इसका हो रहा है, 5 और 3 8 इसका हो रहा है, ये 7 और 2 9 हो रहा है, ठीक है। तो 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखा है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल क्या बोला कि 31% ऑफ 260 इंटू 31% ऑफ 260 इंटू, क्वेश्चन मार्क है, आप x मान सकते हैं, x इक्वल टू 12896, कुछ आपका x का मान होगा। तो आपको बताते हैं कि जब डिजिटल सम का हम उपयोग करते हैं तो आपको परसेंट गुना ये सब का मतलब प्रतिशत का कोई अर्थ नहीं निकल जाता है, ठीक है। तो प्रतिशत क्यों क्योंकि अगर हम 31% का डिजिटल सम निकालेंगे 31% का, तो बोलिए सर 31/100, 100 के लिए नीचे कितना आ रहा है, a + 0 + 0, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 1, और 3 आए 1, ये 4, ठीक है। क्योंकि ये 31% का जो डिजिटल सम है वो हमारा आ रहा है, नीचे परसेंट का कोई अर्थ बन नहीं रहा है, वो तो पहले से ही 1 है, तो इसीलिए हम वहाँ पर परसेंटेज का यूज़ नहीं करते। और ऐसे इसका हम डिटेल जानकारी इसके पहले वाले क्लास में दे चुके हैं। जिन बच्चों ने भी क्लास नहीं देखा है तो जाएँ पहला क्लास देखें कैलकुलेशन का, फिर दूसरा देखें, फिर तीसरा देखें, तब ये चौथे क्लास में, ताकि आपको समझ में ज़्यादा चीज़ आएगा और उन ज़्यादा चीज़ों को आप अच्छी बातों को समझ पाइएगा और आराम से आसान तरीक़ों से आप कैलकुलेशन को करके ऑप्शन से आप आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा बस यही उद्देश्य है कि आप उस चीज़ को सीखिए, समझिए और आराम से उसका आंसर निकालिए, ज़्यादा कोई टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। अब आप इसका डिजिटल सम निकालते हैं, इसका बोलिए सर 3 और 1 4 हो जाएगा, ऑफ कौन होता है गुना, 6 और 2 8,
8 चौके 32 हो रहा है, 32 का हो जाएगा आपका 3 2 5 इंटू, यहाँ आते हम यहाँ 9 8 है 1 9 6 2 हो रहा है आपका, तो जो x का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 8/5। अब 8/5 नहीं देखेंगे, आपको क्या करना देखिए, अब जब नीचे 5 आया है तो हम बोले कि हर में हमेशा डिजिटल सम के लिए 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 5 में हम 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, तो हो गया आपका 8 दूनी 16 और नीचे हो गया 5 दूना 10। 10 का डिजिटल सम 1 आता है, क्लियर हो गया। अब इसका डिजिटल सम निकालिएगा आप, तो 6 आए 7। अब किस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है, बस 6। ये हो गया 5 आए 1 6, ये हो गया 4 आए 1 5, ये हो गया 6 आए 1 7, ये हो गया आपका 8 आए 1। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जिसका डिजिटल सम जो है 7 है, वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आंसर आ गया बिना सोल्व किए। चलिए आगे आते हैं। 12.8% ऑफ 8800, 12.8% ऑफ 8800 माइनस 16.5% ऑफ 555 इक्वल टू 20%। पूछा एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम डिजिटल सम का सहायता ले सकते हैं और इजीली सवाल निकाल सकते हैं, ठीक है। निकालते कैसे करना है, तो बोलिए सर यहाँ पर तो ये 8 1 9 होगी, ये बच्चा हमारा गुना करना है। 8 8 16, 16 के लिए था 6 x माइनस आते हैं, तो 6 4 10, 10 1 11, 11 के लिए आपका हो गया डिजिटल सम 5 5 10 5 15, 15 के लिए डिजिटल सम हो गया हमारा 6, और इधर हो गया आपका 2 इंटू। अब यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, 14 का डिजिटल सम 4 है 5 माइनस 6 दूनी 12, 12 का डिजिटल सम 2 है 1, ठीक है। 5 में से 3 गया आपका 2, ये आ गया था तो 2/2 इक्वल टू x, मतलब कि आपका डिजिटल सम जो है ये होना चाहिए हमारा 2/2 1 होता है। अब एक डिजिटल सम किसका है वो चेक, ये हो जाएगा 4 और 1 5, ये हो गया 9 कैंसिल 6 और 5 11, 11 का 2 हो गया, 8 है 9 कैंसिल, ये हो गया 1 हमारा, 9 कैंसिल यहाँ बच गया 6। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो सभी बच्चे आराम से समझ पा रहे होंगे। जिनके भी मन में कोई डाउट है कि जो पॉइंट समझ नहीं पा रहे हैं तो ये कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में उस मैसेज का जवाब मिलेगा और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं सवाल नंबर 10। ये भी वही सवाल है, 53% ऑफ 120, 25% ऑफ 862 इक्वल टू इतना। और ये सवाल हम छोड़ते हैं आप लोग की, आप लोग सोल्व कीजिए। सवाल नंबर 16, कमेंट देख लीजिए। कमेंट में आपको देखिए ए ऑप्शन दे रखा है, A B C और D। ये 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको आंसर आएगा वो आप आंसर में कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कोई करना कैसे, लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो भी आएगा ABCD वो आप लिखकर और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल में। ये बोला कि 1004 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर का वैल्यू क्या है। इसका क्या है, 1004 इसका स्क्वायर माइनस 998 इसका स्क्वायर। यहाँ पर भी हम डिजिटल सम का उपयोग कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर बोलेंगे हम यहाँ पे
ये हो गया हमारा 4x5, ये हो गया 5 का स्क्वायर। इसमें आते तो ये 9 कैंसिल, ये हो गया हमारा 8 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, 8 का स्क्वायर होता है 64। 25 का डिजिटल सम 5 और 2 7 और 6 8 4 10 के लिए हमारा होगा, मतलब ये बच्चा आपका डिजिटल सम 6। अब किस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 2 1 3 3 1 4 4 1 6 5 आ रहा है। 2 1 3 3 1 4 4 2 6 हो रहा है। 2 2 4 2 6 1 7 हो रहा है। 2 2 4 2 6 1 7। तो 6 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर। ठीक, अब बिना ज़्यादा समय बिताए आसान तरीक़ों से जो है आप आंसर तक पहुँचेगा। आपका जो समय आपका लगेगा 2 मिनट, वो आपका कुछ सेकंड में ही 10 सेकंड में 15 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे बड़ा मैटर करता है कि आप समय कितना लगा रहे हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में। बस समझे, तो आप क्वेश्चन को सोल्व करने में ज़्यादा समय ले रहे हैं तो वो आपके लिए नहीं है। आपको बस उतना आदत बना लेना है या इसका इतना प्रैक्टिस करना है डिजिटल सम का कि जो कैलकुलेशन के लिए आप समय देते थे पहले 2 मिनट देते थे, 3 मिनट देते थे, उसको घटा के आपको कुछ सेकंड में रखना है। 10 सेकंड 12 सेकंड या सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड इस तक रहेगा तो आप आराम से भी सभी सवाल को देख भी पाइएगा, सोल्व भी कर पाइएगा और आपका अच्छा रिजल्ट भी बेहतर आएगा मैथ में। क्योंकि बच्चों का शिकायत करते कि सर ज़्यादा समय लगता है मैथ में, ठीक है, क्योंकि जीएस क्या है कि उस जो याद होता है वो बनाते हैं। रीजनिंग भी बहुत लोगों का अच्छा होता है, कैलकुलेशन कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है कैलकुलेशन होता है मैथ में, ठीक है। लेंदी गुना भाग भी देता है कभी। उसी कैलकुलेशन में समय ना लगे, कम से कम कैसे सोल्व करें समय में, कम से कम समयों में, तो उसके लिए आपके लिए क्या है, वो डिजिटल सम ही एक सहारा है ना, और कोई सहारा नहीं दे सकता। आप ऐसा सोचते कि भगवान भरोसे रहेंगे, भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। मेहनत कीजिएगा तभी भगवान का भी साथ मिलेगा, बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आइए सवाल नंबर 18, बोला क्या है, फाइंड एक्स इफ 30% ऑफ 400, x% ऑफ 70 इक्वल टू 25% ऑफ 5। क्या बोला है कि 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 इक्वल टू 25% ऑफ 5। इसका निकालना है सोल्यूशन। अब देखिए, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने का समय एग्जाम में नो डाउट किसी के पास नहीं होता है। इतना बड़ा कैलकुलेशन करे फिर आंसर निकालना, तो इसमें सहायता क्या करेगा आपका डिजिटल सम। कैसे, देखिए हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि सर इसका डिजिटल सम निकालेंगे, तो निकालेंगे सर 3, 30 का होता है डिजिटल सम 3, इसका होता है आपका 4 प्लस x इंटू 70 का हो गया आपका 7 इंटू 25 का 5 और 2 7 इंटू 5 3 8 8 8 6 14, 14 के लिए डिजिटल सम 4 है। अब देखते हैं यहाँ पे 4 की यही 12, 12 का डिजिटल सम मिलेगा आपका 2 है। x इंटू 7 बचे 35, 35 का डिस्टेंस हो गया हमारा 8, ठीक है। अब 7 x इंटू 7 का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा 8 में से गया 5 हो जाएगा, सॉरी 8 में से गया 3 तो ये हो गया हमारा 5। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए सर 5/7। अब देखिए जो 7 आया है, अब बताए थे भाग वाला में कि 7 में आप कितना से गुना कीजिएगा कि जो हर का जो डिजिटल सम है वो हमारा 1 बन जाए। तो बोलिएगा कि सर गुना करेंगे हम यहाँ पर 4 से, क्योंकि जैसे ही आप 4 से गुना कीजिएगा, 4 से गुना कीजिएगा यहाँ पर भी
और 4 से ऊपर में भी, तो जगह 7 चौक के 28, और 28 का डिजिटल सम हमारा कितना होता है, खत्म हो गया। ये बचेगा आपका 5 चौक के 20, और 20 का जो डिजिटल सम है हमारा ये 2, ठीक है। अब किस संख्या का डिजिटल सम 2 है, सिर्फ एक ही दिख रहा है, इसका देखिए तो इसका 2 आ रहा है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 4 है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, देखिए आप आसान तरीक़ों से कैलकुलेशन करके आंसर तक पहुंचिएगा। मेरा बस वही उद्देश्य है कि हम सभी बच्चों को जो हमसे जुड़े हुए हैं कैलकुलेशन इतना फास्ट कर दें कि जिन बच्चों का समय लगता था पहले सोल्व करने में 5 मिनट 10 मिनट, वो क्वेश्चन को सोल्व करने में हमको कुछ सेकेंड ही लगे, 10 सेकेंड 15 सेकेंड, ठीक है, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अभी आपके सामने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला सवाल, इसमें क्या है कि 9 प्लस 13 और 2 41, 41/3% ऑफ 3300 प्लस 25% ऑफ 184 इक्वल टू 40% ऑफ, ये सवाल करें, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पर डिजिटल सम के लिए 3 आ रहा है, और हम बार बार बोलते हैं कि जब भी 3 आए, 6 आए, 9 आए, तो पहले जो कटने वाला है उसे काट लें। जैसे कि 3 से कट जाएगा आपका 3300, कितने से 1100। अब ये नीचे हो गया 0, मतलब नीचे 1 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा आसान हो गया, अब निकाल डिजिटल सम, तो बोले सर ये तो 9 हो गया, ये 4 आए 5 आ रहा है, ये 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, प्लस तो 5 और 2 7, 8 है 1 9, 4 इक्वल टू 4 और करेंगे यहाँ पे तो 9 प्लस 5 गुना 10, 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1, 7 चौक के 28, 28 का डिजिटल सम कितना होता है 10 है ना, इसका भी 1 इक्वल टू 4 1। अब यहाँ देखिए 9 तो कैंसिल हो गया, बच्चा आपका 1 का 1 2, अगर इसको जोड़ते भी है तो 9 1 10, 10 1 11, 11 का डिजिटल सम कितना है 2, और ये नीचे कितना है हमारा 4, मतलब क्या बोले सर 2/4 इक्वल टू। अब देखिए सब 4 में आप कितना से गुना कीजिएगा, इसका डिजिटल सम जो है नीचे में आपका जो है 0 हो जाए या 1 आ जाए। आप बोलिए सर 4 में गुना करना पड़ेगा 7 से, तो 7 से नीचे भी कीजिएगा और 7 से ऊपर भी करेंगे। तो ये हो गया 7 चौक के 28, 28 का डिजिटल सम होता है हमारा 1, और ये बन गया 7 और 2 14, 14 का डिजिटल सम हो जाता है आपका 5, 4 आए, मतलब कि जो x का वैल्यू आएगा उसका जो डिजिटल सम होगा वो कितना होगा 5 होगा। अब इसमें किसका ऑप्शन में डिजिटल सम 5 होगा देख लीजिए, बोलिएगा 1 1 2 2 6 2 8 8 5 13, ये 13 के लिए 3 1 4, 2 1 3 3 6 3 9 9 9 5 14, 14 के लिए आपका हो रहा है 5। इसमें 3 1 4, अच्छा इसे काट सकते हैं 6 या 3 9, यहाँ भी 5 1 9, अगर हम यहाँ पर भी कैंसिल करते हैं ना, देखिए क्या आता 6 2 8 1 9, तो बस आपका डिजिटल सम 5 ही आता है। यहाँ पर 9 कैंसिल, 6 5 11, 11 के लिए आपका डिजिटल सम आ रहा है। तो डिजिटल सम 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वो ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1200। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। और देखिए ये सवाल भी आसान है, और इन सवाल का जो है सॉल्यूशन ये आपको खुद से करना है, और इसका आंसर करना है। मतलब आपको हम 2 सवाल दे रहे हैं सोल्व करने के लिए। एक तो है सवाल नंबर 20, ठीक है, इसको भी क्या करना है, सवाल ऐसे लिखना है क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर जो है ABCD का देना है, और एक इसके पहले था सवाल नंबर, वो शायद 16 था, है ना, ये सवाल था 16। तो 2 सवाल है आपको सोल्व करने के लिए, सवाल नंबर 16 और सवाल नंबर 20। मतलब कि ये 4 क्लास में हम
ये कोशिश की है कि आपको डिजिटल सम के बारे में समझाएं, डिजिटल सम का कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये दोनों बातों का हम लेकर चल रहे हैं और उसी के आधार पर हम सवाल भी लेके आए हैं और सवाल को आपके सामने सोल्व भी कर रहे हैं, आंसर भी आ रहा है। ठीक है, तो कोशिश अब आपको करना है। 2 सवाल के लिए, एक सवाल नंबर 16 है और दूसरा जो है सवाल नंबर 20 है। ठीक है, ये 2 सवाल को आपको सोल्व करना है और दोनों का सोल्यूशन जो है, ऑप्शन जो है, आंसर जो है, इसका कमेंट बॉक्स में डालना है कि आपका कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्लास में मिलेंगे सवाल चैप्टर 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।